गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आपका जो 7th यूनिट का सेकंड चैप्टर है वो है प्रेशर। तो प्रेशर आप बड़ी पहले से सुनते आए होंगे कि प्रेशर है क्या। बेसिकली प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है बेटे, क्या होता है ये फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसके जो यूनिट्स होंगे बेटे क्या होंगे, द यूनिट्स आर फोर्स के क्या होते हैं बेटे, फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन, और एरिया क्या होंगे के क्या होंगे मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। ओके ठीक है बेटे, तो इसके यूनिट होंगे न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटे, एफ अपॉन ए पी इज इक्वल टू, है ना, एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और नीचे एरिया का क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स एल स्क्वायर। तो इसके जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके, so this is the dimensional formula for the pressure. Okay, अच्छा इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है बेटे, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। ठीक है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्या क्या मेन चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा। तो आपने देखा होगा बेटे प्रेशर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो पेपर पिन्स होती है ना बेटे, पेपर पिन्स ठीक है, क्या होती हैं आर शार्प एट द एंड्स। ठीक है, एंड्स में क्या होती है बेटे, ये शार्प होती है। ठीक है, इन दिस वे होते हैं ना, ये इन दिस वे, और यहाँ पे इन दिस वे से। ठीक है, यहाँ पे पेपर या नेल्स देखें आप, जिसको हम है ना कीलें बोलते हैं। तो यहाँ पे शार्प क्यों होती है बेटे, यहाँ का बेसिकली एरिया जो वो क्या हो जाता है रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, जब एरिया रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा फोर्स परंट एरिया, जब एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बेटे। ठीक है, तो इसलिए दे आर शार्प एट द एंड्स। ठीक है, बिकॉज द एरिया इज रिड्यूस्ड एंड सो द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इसलिए वो पिन जो वो इजिली पेनिट्रेट कर जाती है किसी भी सरफेस को। ठीक है, और उसके बाद बेटे आयरन रेल्स जो सुनी होगी आपने रेलवे ट्रैक्स में। ठीक है, आयरन रेल्स जो होती हैं दे आर लेड ओवर द, किसके ऊपर रखी होती है, जैसे अब ये है रेल्स है, यहाँ पे क्या होते हैं बड़े बड़े स्लीपर्स रखे होते हैं। ठीक है, स्लीपर्स रखे हुए थे ना, ये आयरन के भी हो सकते हैं और एक लकड़ी वुड के भी हो सकते हैं। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या होता है बेटे, इसका वही फ़ायदा होगा कि हम स्लीपर्स का क्या करते हैं बेटे, ये जो एरिया है इसका स्लीपर्स का एरिया क्या होगा बेटे, एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, एरिया इज इंक्रीज्ड, जब एरिया इंक्रीज करेंगे तो वही बात आ गई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि आयरन रेल जो वो उसमें ग्राउंड में या अर्थ में सिंक नहीं करेंगी, अदरवाइज क्या वो नीचे धंस जाएंगी और उससे क्या हो जाएगा डिरेलमेंट हो जाएगी। ठीक है, सो बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द स्लीपर्स the pressure is decreased, and in this way the iron rails do not penetrate into the earth. Okay, so these are the some examples, और भी कई ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटे प्रेशर के। आपने देखा होगा जैसे आप पाइप से पानी दे रहे हैं बेटे, जैसे करते हैं ना पाइप से पानी दे रहे हैं, है ना, तो पाइप से पानी देते हैं, यहाँ का एरिया आपके करते हैं कम कर देते हैं, उंगली रख के एरिया कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है बेटे, तो इससे कई देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेशर। ओके, अच्छा नेक्स्ट है बेटे इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बेटे, आपने शायद मेरे ख्याल 9th में पढ़ा भी होगा, वो है पास्कल्स लॉ। कौन सा लॉ है बेटे, दैट इज पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो पास्कल ने क्या कहा था, पास्कल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन हैं बेटे ना। अब देखेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो भी इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है। ओके, तो पास्कल लॉ ने क्या कहा था, पास्कल लॉ को मैं ज़रा आपको समझाता हूँ क्या बेसिकली है क्या ये। यहाँ पे एक आपने देखा होगा आपकी नोटबुक में मैंने एक दिया हुआ एक एग्जांपल डायग्राम बना के। ठीक है, माना आपका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, आपके इसकी आउटलेट्स हैं, एक ये आउटलेट है और एक ये आउटलेट है छोटा सा। ठीक है, ये पिस्टन लगे यहाँ पर, क्या है ये पिस्टन है बेटे। ठीक है, दीज आर द पिस्टन, देखिए ना पिस्टन जो कि मूवेबल है। ओके, और यहाँ पे एक यहाँ पे पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एरिया जिसका ए है, इसका एरिया 2 है, ट्वाइस ऑफ द दैट ऑफ दिस। और यहाँ पर इनपुट है बेटे, यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पर ये आउटपुट होगी। इसमें होगा क्या बेसिकली वो मैं आपको समझाता हूँ, इसका होगा A/2। तो पास्कल ने क्या कहा था,
कि आप किसी भी इफ you have applied this last is that if any pressure is applied at any part of the enclosed fluid कि enclosed fluid में आपने कहीं भी अगर कहीं प्रेशर अप्लाई किया हुआ है फॉर एग्जांपल दिस then this pressure will move या is transmitted or diminished to all the other parts of the enclosed fluid fluid का मतलब क्या है कि माना यहाँ पर लगा लेना अब क्या होगा कि जैसे इसका बेटे यहाँ पे कहीं आपने प्रेशर लगाया हुआ है तो ये प्रेशर जो सेम माने यहाँ पर आपने प्रेशर पी लगाया हुआ है तो यहाँ पर भी प्रेशर पी होगा यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा पी होगा प्रेशर सेम होगा ठीक है ये कहा था पास्कल्स लॉ ने इफ यू हैव अप्लाइड एनी प्रेशर इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड then this pressure is transmitted undiminished to all the other parts of the fluid ये fluid है enclosed fluid होना चाहिए बेटे ना इसका बेटे सब देखो मैं इसको कैसे समझाता हूँ आपको मीन्स ऐसे आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया P कितने लगाया था P और इसका एरिया क्या था क्रॉस सेक्शन A तो मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A ठीक है ये आपने यहाँ पे लगाया था कहाँ पे एट द ओपनिंग A पे इसकी इस ओपनिंग को B मान ली इस ओपनिंग को C मान ली ठीक है अब क्या होगा पास्कल ने कहा था कि हर तरफ प्रेशर सेम होगा अब एट द ओपनिंग बी में क्या होगा बेटे बी में अगर हम देखें तो यहाँ पर वही बात की प्रेशर सेम रहेगा यहाँ पर क्या होगा अब बात ये कि यहाँ पर कितना बेटे एरिया 2A है एरिया 2A है तो प्रेशर सेम रखने के लिए यहाँ पर फोर्स भी क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी ये यहाँ पे अपने आप ही फोर्स डबल होगा अगर इसकी बात करें एट सी प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा वही बात एरिया क्या यहाँ पर A/2 तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी F/2 ये क्या हो गई इन ऑर्डर टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स यहाँ पे ट्वाइस हो जा रही है यहाँ पे ऑफ हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि जितना ज़्यादा इसका एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स बढ़ेगी ना कि प्रेशर ये ध्यान रखना यहाँ पे प्रेशर फोर्स डबल हो गई यहाँ पे फोर्स आधी रह गई अगर यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स होता 4 गुना होता तो यहाँ पर फोर्स भी 4 गुना या 4 टाइम्स हो जानी थी और इसकी जो वो प्रेशर सेम रहना था तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ अब इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बेटे ओके हाँ बेटे जो पास्कल लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट तो इससे अभी तक तो हमें ये पता चला है कि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली कि प्रेशर सेम रहता है लेकिन अगर एरिया हम बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी एरिया कम कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी ठीक है तो इसी के बेस पर बनी हुई है एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बहुत इजी इसको एक्सप्लेन करना और बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ठीक है 2 सिलेंडर होंगे और एक एरिया ज़्यादा होगा है ना यहाँ पे ये देखो दे आर कनेक्टेड विद ए पाइप ठीक है वो पाइप से कनेक्टेड है यहाँ पे एक लगा होगा एक पिस्टन मीन्स जो बिल्कुल इसके सर्कुलर टाइप होगा और ये सर्कुलर सिलेंडर्स है ना बेटे तो पिस्टन मीन्स इसको मूवेबल पिस्टन होता है जो कि बिना लीक हुए आगे पीछे हम इसको भेज सकते हैं और यहाँ पर बेटे हमारा ये दूसरा सिलेंडर लगा हुआ ये सेकेंड सिलेंडर बिग है ना जो भी मूवेबल है ठीक है यहाँ पर पे कुछ लोड रख देंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो सर्विस स्टेशन होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह करते हैं साफ़ वगैरह तो वहाँ पर क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट्स लगी होती हैं तो हाइड्रोलिक लिफ्ट से सबसे बड़ा यूज़ क्या है कि इससे हम थोड़ी सी जोर लगाते हैं पर थोड़ी सी फोर्स यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स मिलेगी वो क्यों वही बात आ गई कि सपोज इसका एरिया स्मॉल है और इसका एरिया जो है कैपिटल ए है कैपिटल ए इज़ द एरिया ऑफ दिस पिस्टन ठीक है सो बेटे यहाँ पर जो आपने फोर्स लगाई सपोज आपने स्मॉल एफ फोर्स लगाई तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पर स्मॉल एफ इंटू ए यही होगा जो आपने अप्लाई किया हुआ है ठीक है अप्लाइड ओके अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ कि प्रेशर जो वो सेम रहेगा तो यहाँ पर जो फोर्स होगी बेटे वही बात यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या हो रही है कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल ए ठीक है बट वही बात आ गई कि यहाँ पर प्रेशर सेम रहेगा तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी ठीक है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं पी की वैल्यू क्या आएगी एफ अपॉन ए ठीक है और यहाँ पर क्या था एफ अपॉन ए ठीक है दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पे जो हमें फोर्स मिल रही है कैपिटल एफ वो क्या होगी इट इज़ इक्वल टू सॉरी यहाँ पर एफ ना
इट विल बी इक्वल टू एफ कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ से एज ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, सो एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एफ। ये बेटे ये आपने थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की है और हमें ज़्यादा फोर्स यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, फोर्स हमने कम अप्लाई की है और हमें ज़्यादा फोर्स मिल रही है। तो दिस इज़ द पास्कल्स फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड है बेटे इसकी हाइड्रोलिक ब्रेक। आपने देखा होगा कि आजकल जो भी हमारी गाड़ियाँ आती है उसमें कौन सी ब्रेक लगी होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये भी उसी पास्कल लॉ पर ही बेस्ड है, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें वही बात है कि हमारा जैसे यहाँ पर पैडल लगा होता है जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये पैडल, ये ब्रेक पैडल है। ठीक है, पैडल जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उसको ऐसी तरह से कनेक्ट की जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ से एक मास्टर सिलेंडर होगा बेटे। मास्टर सिलेंडर मीन्स जहाँ पर यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, दिस इज ए पिस्टन। मास्टर सिलेंडर में क्या होगा, ब्रेक फ्लूइड भरा होगा बेटे। क्या होगा, ब्रेक फ्लूइड होगा। और यहाँ से इसको भेज देंगे सारे के सारे टायर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ कोई अगर टायर है, मैं एक आपको बताता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर एक सिलेंडर लगा हुआ है। अगेन ये पिस्टन है, ये पिस्टन को धकेलेगा, यहाँ से जो फोर्स अप्लाई होगी यहाँ से पाइप से फ्लूइड जाएगा और इस पिस्टन को क्या बेटे, ये यहाँ पे जो पिस्टन लगा हुआ ये है इन दिस वे, ऐसे करके पिस्टन लगा हुआ है, सिलेंडर है इन दिस वे ऐसे करके, और यहाँ पे पिस्टन लगे हैं, 2 पिस्टन लगे हैं बेटे। ठीक है, यहाँ पे इन दिस वे, इसको आपने समझ लेना ढंग से। ये क्या सिलेंडर है इन दिस वे, ये क्या, दीज आर 2 पिस्टन्स। अब ये पिस्टन्स किसके साथ अटैच्ड है बेटे, दे आर अटैच्ड विद द, क्या बोलते हैं इसको, जो आपने जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा, वो लेदर के होते हैं, ये लेदर पैड्स होते हैं। दे आर अटैच्ड विद द रिम ऑफ द टायर, ये रिम ऑफ द टायर। ठीक है, ये क्या है, रिम है टायर का, और ये क्या है बेटे, व्हाट आर दे आर द ब्रेक लेदर्स। लेदर्स होते हैं जो कि जैसे यहाँ से प्रेशर जाएगा, ये इस तरफ मूव करेंगे दोनों, और ये रिम जो रिम है, रिम के साथ अटैच हो जाएंगे और मोशन को क्या करेंगे, स्लो कर देंगे। सो दिस इज़ द सेकंड एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक। वेरी इजीली मैंने आपको यहाँ पे एक लगे हुआ स्प्रिंग, जैसे ब्रेक अप है, जहाँ से ब्रेक आप हटा देंगे, पैर हटा देंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे ड्यू टू दिस स्प्रिंग। और जैसे इसको दबाएंगे आप, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, यहाँ से वही बात, यहाँ से जो है इसको पुश करेगा, और ये वाला जो होगा वो सारे के सारे यहाँ पर जो फ्लूइड है इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा इन दिस वे। और जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेक लेदर्स जो वो दे विल टच द मूविंग रिम या टायर के साथ जो रिम मूव कर रहा है, और उसको फिर क्या है, वो मोशन को रोक दें। तो दिस इज़ द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हाई पास्कल्स लॉ। तो आई थिंक वेरी इजी, बहुत इजी है बेटे, तो इसको अपने ढंग से कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटे आपका, वेरी इजी है ये। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए, या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ठीक है, या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटे, इसको कैसे आपने देखना है, वेरी इजी। सबसे पहले इसका बना लो बेटे आप, ये एक सपोज दिस इज ए कोई भी एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड, कोई भी किसी भी तरह का लिक्विड यहाँ पर कंटेन्ड है, इट इज कंटेनिंग एनी लिक्विड। अब इसमें क्या करना है बेटे, आपने एक सिलेंडर कंसीडर कर लेना, सपोज दिस इज सिलेंडर। ठीक है, इमेजिनरी सिलेंडर है ये। ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी सिलेंडर, ऐसे मान लिया आपने कि लिक्विड के अंदर कोई है। अब आपको पता कि यहाँ से इस तरफ फोर्स लगेगी, माना वो F1 है, F1 इज द फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड व्हाट इज दिस इज F2, F2 इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। और सपोज इसका जो हाइट है वो क्या बेटे, H इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है A। क्या होता है बेटे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज ये क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन ये जो होता है एरिया, और इसकी हाइट है। ठीक है, अब देखेंगे बेटे कि इसकी जो डेंसिटी है, ये जो लिक्विड यहाँ पर कंटेंट है, डेंसिटी रो इज द डेंसिटी ऑफ, रो क्या है,
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है बेटे, वेरी इजीली इसको समझ सकते हैं। अब बेटे इसमें देखेंगे कि इमेजिनरी सिलेंडर जो है इसका वेट क्या होगा बेटे। ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, वेट ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर, अब आपको पता वेट होता है क्या है, एम इंटू जी, मास, यही होता है ना वेट, एम जी। तो अब देखेंगे बेटे एम जी है, अब एम जी को रिप्लेस कर देना अपने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो एम मास को कैसे रिप्लेस करते हैं, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मीन्स वी रो, और यहाँ पर जी था। ठीक है, अब वॉल्यूम, इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी बेटे, पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। तो क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर की जगह लिख दिया एच ए, और एच क्या होगा, इसकी हाइट है एच, और साथ में रो इंटू जी। तो ये वेट्स का वेट है, दिस इज अ वेट ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, ए एच रो जी। ये ध्यान से लिख देना अपने, इसमें जरा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे, अब बेटे डाउनवर्ड फोर्स जो वो क्या होगी, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स जिसको F1 से डिनोट किया गया है, क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगी, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। सपोज ये जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो P1 था, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगी, प्रेशर इनटू एरिया, प्लस क्या होगा साथ में, अब इसका वेट जो वो भी क्या होगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटे, मीन्स आपके पास जो F1 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, P1A, और प्लस वेट की वैल्यू क्या थी, ए एच रो जी। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपकी नेट डाउनवर्ड फोर्स जो कि एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये आ गया बेटे। अब जो अपवर्ड फोर्स है बेटे, अपवर्ड फोर्स, वही बात F2, वो क्या होगा, अब अपवर्ड में कोई वेट तो डाउनवर्ड में एक्ट करता है, तो क्या होगा P2 इंटू ए, वेयर P2 इज द प्रेशर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे आगे आपके पास, ये आ गई अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि जो लिक्विड है वो स्टेशनरी है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, एज द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, सो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में F1। ठीक है, दोनों नेट फोर्सेस क्या होंगे बेटे, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि बेसिकली ये दिस इज न इक्विलिब्रियम, ये स्टेशनरी है बेटे, बिल्कुल स्टिल वाटर है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, F1 की वैल्यू P1A प्लस ए एच रो जी, और साथ में क्या आएगा माइनस F2 की वैल्यू P2A इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, मीन्स ये क्या जाएगा, P2 माइनस P1, और साथ में एरिया कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ए एच रो जी। ठीक है बेटे, तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो वैल्यू आ गई P1 या P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो इंटू जी। ये बेटे दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, एच रो जी आएगा बेटे। ठीक है, नोट्स आपके पास बने हुए हैं, आपने इसको ढंग से कर लेना है। ओके, तो आपका बेटे थर्ड चैप्टर जो वो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी बेसिकली है क्या बेटे, आपने देखा होगा कि हनी, जैसे आप हनी को नीचे फेंके, हनी इज़ मोर विस्कस दैन द वाटर। ठीक है, या वाटर इज़ मोर विस्कस दैन द एल्कोहल। ठीक है बेटे, तो ऐसे विस्कोसिटी से थोड़ा सा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि हाउ इट इज़ डिफाइंड। तो विस्कोसिटी क्या होगा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच एन इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होता है बेटे, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले कब बेटे, when the liquid is in मोशन। ठीक है बेटे, तो ये होती है विस्कोसिटी। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल है, या एक और भी है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इन विच ए ड्रैगिंग फोर्स एक्ट्स इन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो आगे इसका बेटे कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे इसको। अब बेटे देखा जाए तो हम विस्कोसिटी को कैसे करते हैं इसको एक्सप्लेन, कैसे लगता है हमें कि जो लिक्विड है वो कैसा एक लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है, लेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे माने एक लेयर है, ठीक है, ये सेकंड लेयर है, ठीक है, थर्ड लेयर है, ठीक है बेटे, इन दिस वे, ठीक है, इन लेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे लगेगा कि लेयर्स की फॉर्म में लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है। ओके, आप सपोज करिए कि कोई आपने लेयर कंसीडर कर ली, फॉर एग्जांपल ये कंसीडर कर ली, इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है वो है x, ठीक है, और दो लेयर्स को हम करेंगे एडजेसेंट लेयर्स को, क्योंकि बेसिकली ड्रैगिंग फोर्स होगी एडजेसेंट, और ये मान लिया ये कितना x प्लस डी एक्स, यहाँ से x प्लस डेल्टा x यहाँ से। ये देखा जाए तो इन दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा बेटे, दिस इज डेल्टा x। ओके, तो अब देखेंगे बेटे कि इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे। तो ये सबसे पहले बात है कि विस्कोसिटी कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। विस्कोसिटी मीन्स ड्रैगिंग फोर्स। तो ड्रैगिंग फोर्स कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करेगी। नंबर वन, सबसे पहले इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्या है इसका, एरिया ऑफ द लेयर, ठीक है, ए इज़ द एरिया ऑफ द लेयर, इस एरिया, ठीक है। और सेकंड किस चीज़ पर डिपेंड करेगी बेटे, ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द डी वी अपॉन डी एक्स। ये ध्यान रखना है बेटे, डी वी अपॉन डी एक्स इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी, ये ध्यान रखना, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट नया शब्द है। ग्रेडियंट मीन्स जैसे डी वी अपॉन डी टी एक्सेलेरेशन होती है ना बेटे, तो ये डी वी अपॉन डी एक्स मीन्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, ये ध्यान रखना। ओके, तो मीन्स दो आ गए इक्वेशन, दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, तो एफ क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये बन गया। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी आती तो हमें एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है, और इस केस में जो कांस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डिनोटेड बाय नीटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है बेटे, वेयर नीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ, नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर, और इसके डायमेंशन या इसके सब कुछ आप निकाल सकते हैं। क्या होगा ये एफ अपॉन ए, और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वी, ठीक है। तो क्या आएंगे इसके यूनिट, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर, और यहाँ पर क्या था, मीटर पर सेकेंड। ये होता है ना बेटे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है। तो इन दिस वे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर और सेकंड, ठीक है, क्या आएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर और सेकंड, ठीक है बेटे। तो ये होंगे इसके, और ठीक है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब बेटे एक और बात है कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि, हाँ ये तो आ गया बेटे, लेकिन इसके जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो क्या होते हैं, डेका पॉइस, एसआई में, एसआई में थे डेका पॉइस, ठीक है, डेका पॉइस, और पॉई, ये ध्यान रखना, पॉई POI SEULLE, पॉइसले, ठीक है। इसके एसआई यूनिट होते हैं डेका पॉइस या पॉइसले, और CGS यूनिट होते हैं पॉइस, क्या होते हैं, POISE, ये ध्यान रखना है बेटे, डेका पॉइस आर द एसआई यूनिट एंड CGS यूनिट्स आर क्या, पॉइस, ठीक है। अब इसके बेटे इसके बाद आ जाता है हमारा स्टोक्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है बेटे, इसको ढंग से आपने देख लेना है, डेका पॉइस तो उसके आगे। अब इसके बेटा इट्स स्टोक्स फॉर्मूला क्या है, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बेटे हमारी। इससे हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपने देखा होगा कि जो हमारी रेन ड्रॉप्स हैं, दे ऑलवेज फॉल विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, वो हमेशा ही कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती हैं, वो एक्सेलरेटेड नहीं होती हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों गिरी, हाउएवर दे शुड मूव विद द, जैसे ड्रॉप्स जो हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव करनी चाहिए थी, दे शुड मूव विद द एक्सेलरेटेड मोशन, बट यहाँ पे वेलोसिटी सेम रह रही है। वो सेम क्यों रह रही है, इसको स्टोक्स लॉ ने समझाया था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ क्या था कि व्हेन एवर सपोज आपके पास कोई एक स्फेरिकल, ड्रॉप्स को हम थोड़ा स्फेरिकल से शो करेंगे, ठीक है, जिसका रेडियस आर है बेटे, ठीक है,
ठीक है, एंड इट इज़ मूविंग इन साइड द किसी भी मीडियम, जैसे अगर बारिश की ड्रॉप जो रेन ड्रॉप दैट इज़ मूविंग इन द एयर, ठीक है, माने यहाँ पर ये मूव कर रही है, ठीक है, ओके। अब इसका आर जो है दिस इज़ द रेडियस ऑफ दिस। अब हुआ क्या बेटे कि इसको स्टोक्स ने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल अगर ये मूव कर रही है इनसाइड द एनी मीडियम, देन व्हाट विल हैपन, होगा क्या, जैसे जैसे मूव करती जाएगी बेटे, अब इसके साथ रेल्स है, ये क्या लेयर्स, ये ध्यान से देखना आपने बेटे, लेयर्स जस्ट अराउंड इट, इसके बिल्कुल पास जो लेयर्स है, दे विल स्टार्ट मूविंग दिस, इसके साथ ही मूवमेंट वो शुरू हो जाएगी। अब नेचुरली इसके अगली सांस जो है वो इसकी थोड़ी सी आगे वाली लेयर्स जो हैं वो क्या, दे विल, अब ये जो ये लेयर्स जो है इसके साथ साथ मूव करने लग पड़ेंगे इसी वेलोसिटी के साथ। अब ये जो लेयर है अब इसके साथ मूव करेंगे लेकिन इससे कम वेलोसिटी से, तो ऐसे ऐसे इन दोनों ये जो इसकी लेयर्स हैं, लेयर्स जस्ट नियर द ड्रॉप will move with this velocity, and the layers which are just far away from this spherical body will move with the velocity lesser than this। तो इसी तरह क्या होगा कि जो लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ द एयर, इनमें रिलेटिव वेलोसिटी आपस में शुरू हो जाएगी, और रिलेटिव वेलोसिटी के बाद क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इसकी जो बेटे इसकी जो ड्रैगिंग फोर्स है दैट विल बिकम इक्वल टू इट्स वेट, इसके वेट के कारण वो इक्वल बराबर हो जाएगी। जब इसका वेट और फोर्स इक्वल हो गई तो इसके पर कोई भी फोर्स अब एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब फोर्स एक्ट करती तो वो चीज़ एक्सेलरेशन से मूव करती है, लेकिन इसका जो वेट था वो जीरो हो गया, क्यों, ड्यू टू दिस विस्कस फोर्स। तो इस विस्कस फोर्स के कारण इसमें जो वेट था वो या ग्रेविटेशनल पुल जो था वो जीरो हो गया, इसलिए इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती है, एंड इट स्टार्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटे, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको अगर एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन आफ्टर सम टाइम its weight becomes equal to the dragging force, and so it do not move in under any force, so there is no force acting on this body, so it start with moving with a constant velocity, that velocity is called terminal velocity। और इसमें ये कहा गया था अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ कि इसमें जो ड्रैगिंग फोर्स लग रही है वो होती है 6 पाई नीटा आर वी, ये ध्यान रखना बेटा, याद ही रखना पड़ेगा आपको। डायरेक्टली रिजल्ट किया गया था कि इसमें जो फोर्स एक्ट करेगी दैट इज 6 पाई नीटा आर वी। फिर व्हाट इज नीटा, नीट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है बेटे। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। तो इसको जो प्रूव किया गया था दैट वाज प्रूव्ड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो इसके लिए बेटे हमें यूज़ करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो फोर्स के जो डायमेंशंस होते हैं वो कहते हैं ML/T-2, ठीक है। अब 6 पाई तो कांस्टेंट चीज़ है, नीटा के जो बेटे डायमेंशन है, द डायमेंशंस ऑफ नीटा आर ML-1 T-1, ML-1 T-1, ठीक है बेटे। अब आर के क्या होते हैं, रेडियस के लेंथ होगा, और वेलोसिटी के होते हैं LT-1, ठीक है। तो यहाँ से देखें बेटे, यहाँ से ये वाला L कट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली M, और एक L ये बचेगा LT, एक -1 ही है, एक -1 है तो -2, ठीक है। तो दोनों साइड के जो डायमेंशंस है वो इक्वल हैं, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी द इक्वेशन इज करेक्ट। इसको ऐसे ही प्रूफ किया गया, अगर आपको आए तो सिर्फ आपने ऐसे लिखना है बेटे, ओके। और नेक्स्ट है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने पढ़ी, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का एक इसका अलग ही इसका आता है कि व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। इसके लिए आप एक्सप्रेशन डिराइव करिए, ठीक है बेटे। तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम, ठीक है बेटे। सपोज दिस इज एनी स्फेरिकल बॉडी विच इज़ मूविंग, कहाँ मूव कर रही है, इनसाइड ए किसी भी कोई भी, इसमें मान सकते हैं आप लिक्विड मान सकते हैं या एयर मान सकते हैं, कहीं भी ये मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो वेरी इजीली इसको हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है इसकी, v है। अब बेटे यहाँ पर v है और इसका वेट भी कहाँ
डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें ये क्या है, मीन्स इसमें एक फोर्स तो ये लग गई। अब अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं बेटे इसमें? नंबर 1, एक तो विस्कस फोर्स लगेगी जो कि 6 पाई नीटा आर वी होगा, और सेकंड कौन सी लगेगी बेटे? अपथ्रस्ट, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली होता है अपथ्रस्ट। दो चीज़ें अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही हैं, अपथ्रस्ट और ड्रैगिंग फोर्स, और डाउनवर्ड में इसका वेट है। अब एज देयर इज इन इक्विलिब्रियम, पहले इसका लिख देते हैं वेट। वेट क्या होगा बेटे? डब्ल्यू है। वेट की वैल्यू क्या होती है? अभी हमने किया था mg, और ये आता है ए एच रो इंटू जी। क्या आता है बेटे? ए एच रो इंटू जी। दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। एंड या इसका वॉल्यूम देखें बेटे, तो वॉल्यूम सॉरी इसका वी रो जी आएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि इसमें एरिया और हाइट नहीं है, ये तो स्फेयर है। तो वॉल्यूम होती है स्फेयर की 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में रो इंटू जी, ठीक है। अच्छा, अगर आपने बेटे इसकी रो ली है तो रो, अगर यहाँ पे अपने नोट्स में मैंने सिग्मा लिखा हुआ है और इसकी डेंसिटी ली है रो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यू विल राइट वी सिग्मा जी। तो यहाँ पे मीन्स डेंसिटी लेंगे सिग्मा। सिग्मा क्यों? क्योंकि वी हैव टेकन द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर एज ए सिग्मा। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आप थ्रस्ट की क्या वैल्यू होती है बेटे? आप थ्रस्ट भी होता है दिट इज आल्सो इक्वल टू वी रो जी। अब इसमें रो लेंगे, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस, जो आउटर मीडियम है। ओके, तो वही बात, ये भी इतनी ही लगेगी, उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, यहाँ पे रो आएगा बेटे। ओके, अब थ्रस्ट इक्वेशन 2 बन गई। और अपवर्ड फोर्स कितनी थी? ड्रैगिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू क्या होती है? अभी हमने पढ़ा 6 पाई नीटा आर इंटू वी, 6 पाई नीटा आर वी, ये थर्ड। तो देखें बेटे इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों क्या है? ये दोनों अपवर्ड फोर्सेज हैं। इन इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये सारी की सारी इक्वल हो जाएंगी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटे। क्या होगा? वेट, सिर्फ वेट ही है, और यहाँ पर u प्लस एफ। तो वेट की वैल्यू क्या थी? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा जी वेट, और यहाँ पर अब थ्रस्ट कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, और प्लस एफ कितना था? 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है बेटे। तो इन दिस वे ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसमें जो कट होते हैं वो आपने यहाँ पे कट देने हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये जी कट हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे जी नहीं है, जी दो ही जगह पर है। तो इनको आप इसको ऐसे रख दो, यहाँ पर 4 पाई आर क्यूब, यहाँ से यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे माइनस रो, सिग्मा माइनस रो, यहाँ क्या बचा? 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, पाई कट जाएगा, यहाँ से आर से यहाँ पे आर स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है बेटे। और अब ईटा की वैल्यू यहीं रहेगी, तो मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ये भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 4/18, और यहाँ पर आर स्क्वायर, और यहाँ पर सिग्मा माइनस रो, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? नीटा आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो इन दिस वे दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर कट करें 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। मीन्स जो वेलोसिटी आई होगी 2/9, ठीक है, आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो अपॉन नीटा, ठीक है। ये हमारी दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। और साथ में जी भी होगा बेटे, जी के साथ में जी भी, जी इज आल्सो विद दिस। तो ये है, तो यहीं से क्लियर हो रहा है बेटे कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। और रेडियस बड़ी ड्रॉप होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, छोटी होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। और जितनी ज़्यादा जी की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी बेटे। ओके, तो बेटे इसमें आगे क्वेश्चन है कि वाई शुड द लुब्रिकेंट ऑयल शुड बी ऑफ हाई विस्कोसिटी, है ना। जैसे आपने देखे ना लुब्रिकेंट को ऑयल कहाँ लगते हैं? लुब्रिकेंट ऑयल, जैसे इंजन ऑयल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? लुब्रिकेंट ऑयल होता है। तो इसमें बोला होगा कि लुब्रिकेंट ऑयल जो वो हाई विस्कोसिटी का क्यों होना चाहिए। तो इसका आंसर मैंने लिखवाया हुआ है, एन ऑयल व्हेन यूज्ड इन एज ए लुब्रिकेंट इन द इंजन फॉर्म्स ए थिन लेयर्स, क्योंकि वो थिन लेयर्स बनाता है बेटे। क्या बनाता है?
थिन लेयर्स बनाता है, ठीक है, थिन लेयर्स बनाता है। देन ओवर द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द मशीन्स एंड द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी डू नॉट कम इन कंटेक्ट विद ईच अदर, कि लुब्रिकेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, लुब्रिकेशन की ज़्यादा अगर विस्कोसिटी होगी तो थिन लेयर्स जो वो बन जाएगी पार्ट्स ऑफ द मशीनरी के ऊपर, इसलिए मशीनरी के पार्ट्स जब वो एक दूसरे के डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आएंगे, और अगर डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आएंगे देन व्हाट विल हैपन, द वियर एंड टियर ऑफ द फ्रिक्शन कम हो जाएगी, और सॉलिड जो फ्रिक्शन है, सॉलिड फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटे, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फ्रिक्शन। और इसलिए एज वी नो दैट लिक्विड फ्रिक्शन इज लेस देन द सॉलिड फ्रिक्शन, सो यहाँ पर जो बेटे वियर एंड टियर ऑफ द वो जो कम हो जाएगी। एक और इसका कि अभी मैंने किया भी था डिस्कस कि रेन ड्रॉप्स जो वो क्या होता है, दे मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसको आपने अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ लिखना है। जैसे रेन्स एज द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल दे एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी ड्यू टू द विस्कोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी से उसको आपने, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। जब वो टर्मिनल वेलोसिटी से करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। एक और है इसका कि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं बेटे, डस्ट पार्टिकल्स, एक और क्वेश्चन है इसका, बड़ा इजी एप्लीकेशन है, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, सेटल डाउन इन क्लोज्ड रूम, इन क्लोज्ड रूम, कि क्लोज्ड रूम में, बंद कमरे में क्या है कि डस्ट पार्टिकल एकदम सेटल हो जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स आर स्फीयर्स ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस, उनका जो रेडियस है वो बहुत कम होता है, एंड ठीक है, आफ्टर एक्वायरिंग द टर्मिनल वेलोसिटी दे स्टार्ट फॉलिंग थ्रू द एयर विद कांस्टेंट वेलोसिटी एज द टर्मिनल वेलोसिटीज, टर्मिनल वेलोसिटी जो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आर स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा, तो आर स्क्वायर जितना आर कम होगा उतनी ही कम उनकी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी, सो दे विल सेटल डाउन इन द क्लोज रूम आफ्टर वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो ऐसे आपने बेटे कर लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड चैप्टर एंड दैट इज विस्कोसिटी। ओके।